हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आकाश गुप्ता और वैदिक इंटर चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बात किया था कि हम अपने चैनल पर अपनी धार्मिक पुस्तकें और पुराणों, वेदों आदि के बारे में भी जानकारी शेयर करेंगे। उसी के लिए आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज में आपको हमारी जो कहानियां हैं, हमारे जो वेदों का ज्ञान है, जो हमारे पुराणों का ज्ञान है, उसको मैं एक लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। अक्सर ये देखा जाता है कि हमें अपनी कहानियां पता होती हैं, हमें कई बार स्टोरी सब पता होती है, लेकिन उनके पीछे का जो ज्ञान है, जो रहस्य है, जो लॉजिक है, वो हमको नहीं पता होता। और जब हम किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं या बहस करते हैं या यूं कहिए एक फ्रेंडली चिट-चैट भी करते हैं, तो भी हम इस बात को प्रूव नहीं कर पाते कि उनके पीछे कोई लॉजिकल या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको कहानियों के साथ-साथ उनके पीछे के ज्ञान और लॉजिकली तरीके से उनको एक्सप्लेन करने की। तो आइए आज शुरू करते हैं, जिसमें पहली कहानी में मैं आपको भगवान विष्णु के अवतार और उनके पीछे के लॉजिकल और साइंटिफिक डेफिनेशन को समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ मैं उनको कंपेयर करूंगा एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उससे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बात करें, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डार्विन थ्योरी है क्या। 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए थे, चार्ल्स डार्विन, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में। उन्होंने अपनी एक थ्योरी अपने शोध पत्र के अनुसार दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पृथ्वी पे सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो पानी में हुई थी और बाद में जीवन विकास करते हुए धरती पे आया और धीरे धीरे उनसे बड़े जानवरों का पहले विकास हुआ और उसके बाद धीरे धीरे मानवों का विकास हुआ। मानवों में भी ये विकास धीरे धीरे चलते हुआ और हम जो प्रेजेंट मानव हैं, हमारे भी शरीर में अभी भी चेंजेस हो रहे हैं और हो सकता है आने वाले 500 सालों में या 1000 सालों में हमसे ज्यादा विकसित मानव इस धरती पे हों। तो एक समराइज अगर मैं करूं तो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जीवन के विकास की थ्योरी है और उससे हमें यह मालूम चलता है कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। अब ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस थ्योरी को एक बेंचमार्क माना जाता है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे पुराणों में जो ज्ञान है, क्या वहां पे पहले ही ऋषियों को पता था कि ये मानव के विकास की थ्योरी क्या है या केवल कहानियां हैं। तो चलिए, मैंने एक एनालिसिस की है और मैं उस एनालिसिस पे आपसे बात करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहले बात आती है मत्स्य अवतार की। तो मत्स्य अवतार अगर देखा जाए तो ये अवतार इसलिए हुआ था कि मनु को, जो हमारे यहाँ बाढ़ के बारे में या सुनामी के बारे में या एक पूरे पृथ्वी के जलमग्न होने की घटना जो हमारे पुराणों में वर्णित है, उससे बचाने के लिए। लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो ये मत्स्य अवतार मत्स्य यानी कि फिश किंगडम का प्रतीक है और सबसे पहला अवतार है ये। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सबसे पहला अवतार पानी में होना इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे प्राचीन समाज में भी ऋषियों को पता था कि सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी। आगे चलते हैं। अगला अवतार जो है वो कूर्मा अवतार है। अब कूर्मा अवतार यानी कि आप कह सकते हैं कछुआ या फिर ऐसा एक प्राणी जो कि पानी और जल दोनों में रह सके। तो डार्विन की थ्योरी भी ये कहती है कि पानी में रहने वाले जीवों से ही धीरे धीरे ऐसा प्राणी विकसित हुआ जो पानी में भी रह सकता था और जमीन पे भी रह सकता था। पुराणों के अनुसार कच्छप अवतार जो हुआ था वो अमृत मंथन के लिए हुआ था। अलग अलग जो अवतार हुए हैं उनकी स्टोरी में अलग अलग आपको और सीरीज के और पार्ट में दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं डार्विन थ्योरी से उसका कंपेयर कर रहा हूं। तो अभी हम शॉर्ट में समझेंगे। तो जो कच्छप अवतार था वो इस बात का प्रतीक है कि जो विकास का अगला चरण था वो ऐसे प्राणियों का था जो कि समुद्र में या फिर पानी में भी रह सकते थे और बाहर भी रहे। तो सीधे अगर हम रिलेट करना चाहें तो मत्स्य अवतार फिर कच्छप अवतार। तो मत्स्य अवतार पानी में जीवन की उत्पत्ति, कच्छप अवतार यानी कि पानी से जमीन की तरफ जीवन का विकास। तो ये यहां पे जब तक जीवन पृथ्वी पर नहीं आया तब की कहानी। उसके बाद जो तीसरा अवतार है वो तीसरा अवतार है वराह अवतार। वराह यानी कि बोर या वाइल्ड बोर। तो जब जीवन अपने पृथ्वी पे आ गया, जमीन पे आ गया, उसके बाद धीरे धीरे छोटे प्राणियों की उत्पत्ति हुई डार्विन थ्योरी के अनुसार।
और हमारे विष्णु पुराणों के अनुसार भी जो वराह अवतार है वो तीसरा अवतार है इस क्रमिक विकास में। तीसरा अवतार है वराह अवतार, छोटे प्राणी को दर्शाता है, यानी कि अब पृथ्वी पे जीवन छोटे प्राणी के रूप में स्टार्ट हो गया था। आगे चलते हैं। अगला अवतार है नरसिंह अवतार। अभी नरसिंह अवतार बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एक्चुअल में ऐसा कोई प्राणी हमारे जीवाश्म में तो हमको नहीं मिला है आज तक, लेकिन इसकी परिकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये दर्शाता है एक ट्रांजिशन को। ट्रांजिशन मतलब उस समय तक पृथ्वी में मानवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन जानवरों की उत्पत्ति हो चुकी थी और एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था जिसमें कि जानवरों से मानव की ओर एक विकास का जो समय था उसको दर्शाने की कोशिश की गई। तो नरसिंह अवतार इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए, एक ट्रांजिशनल फेज के लिए या ट्रांजिशन के दौर के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अवतार है वामन अवतार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं पृथ्वी पे जो पहले जो मानव थे वो बौने थे, उनका साइज बहुत ज्यादा नहीं था या कद बहुत ज्यादा नहीं था, और ये पुष्टि हमको प्राचीन जीवाश्मों से हो चुकी है। और अवतार के रूप में भी अगर हम देखें तो नरसिंह अवतार के बाद वामन अवतार का आना इस बात को सिद्ध करता है कि हाँ, हमारे पुराने जमाने में भी नॉलेज थी लोगों को, वो समझते थे कि हाँ इस तरीके से जीवन का विकास हुआ है। लेकिन ये जो छोटा प्राणी था ये मानव विकास में पहला चरण था। अब आगे हम बात करें अगर, तो अगला जो अवतार है वो भगवान परशुराम का अवतार कहा जाता है। अब भगवान परशुराम के रूप में मानव विकसित हो चुका था, फिजिकली वो विकसित हो चुका था, उसके अंदर स्ट्रेंथ थी, उसके अंदर क्षमता थी कि वो भ्रमण कर सके, छोटे मोटे हथियार बना सके, शिकार कर सके। और भगवान परशुराम का अगर आप चित्र देखेंगे तो उनको भी फरसे के साथ दर्शाया जाता है। तो ये इस बात को शो करता है कि उस समय तक जो मानव था वो फिजिकली डेवलप हो चुका था, लेकिन उसके पास अभी भी अन्न उगाने की या खेती करने की तकनीक उपलब्ध नहीं थी, या उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ था। भगवान परशुराम को भी एज अ वॉन्डरर दर्शाया जाता है कि वो पूरी पृथ्वी में भ्रमण करते थे और कहीं एक जगह ठहरते नहीं थे। तो अगर आप रिलेट करना चाहें तो बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां तक मानव का फिजिकल विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हम परशुराम अवतार तक आ जाते हैं। परशुराम अवतार के बाद अगले दो अवतार यानी भगवान राम का अवतार और भगवान कृष्ण का अवतार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। तो भगवान राम का जो अवतार था वो सातवां अवतार था, और भगवान राम के अवतार के आने तक जो किंगडम्स थे, जो राजा लोग थे, वो पृथ्वी पे स्टैब्लिश हो चुके थे। इसका मतलब है कि भगवान राम के समय जो मानव था वो न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी विकसित हो चुका था। उसको समझ थी कि सिविलाइजेशन कैसे डेवलप किए जाते हैं, कैसे समाज को रखा जाता है, कैसे उसको वर्गीकृत किया जाता है, कैसे लॉ बने जाते हैं, कैसे उनको फॉलो कराया जाता है। तो ये सब जो बुद्धि थी मानव के अंदर वो आ चुकी थी। और डार्विन थ्योरी भी यही बोलती है कि एक समय आया था जब इंसान खेती करना सीखा था, वो सिविलाइजेशन बनाना सीखा था और वो नगरों का निर्माण करना सीखा था। उसको अगर हम रिलेट करना चाहें तो भगवान राम से कर सकते हैं। भगवान राम से हम ये भी रिलेट कर सकते हैं कि उस समय तक इंसान जो था वो अपनी बुद्धि का विकास इस लेवल तक कर चुका था कि वो रिश्तों को समझने लग गया था, वो परिवार की अवधारणा से परिचित हो चुका था। वो समझ सकता था कि उसके अपने कौन है, उसके अपने पराये कौन है, संसार में किसका क्या कद है, कौन क्या करता है, समाज का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें भगवान राम के थ्रू हम रिलेट कर सकते हैं विकास के क्रम के तौर पर। और उस समय तक अगर हम डार्विन थ्योरी की बात करें तो हाँ, मानव का विकास इतना हो चुका था कि वो इन सब चीजों को समझ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था मानव के विकास में। लेकिन अभी भी एक चीज मिसिंग थी। वो चीज क्या मिसिंग थी वो मैं आपको कृष्ण अवतार के बारे में जब बात करूंगा अभी तो बताता हूं। तो कृष्ण अवतार को एक संपूर्ण अवतार बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरी एनालिसिस कहती है कि कृष्ण अवतार को संपूर्ण अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण अवतार तक आते आते मानव बुद्धि से हर तरह से विकसित हो चुका था। उसका उदाहरण हमें महाभारत युद्ध में ये देखने को मिलता है कि जब धर्म से और सीधी तरीके से भगवान कृष्ण को कोई उपाय नहीं मिल रहा था कि वो पांडवों को जिता पाए, तब उन्होंने छल का भी सहारा लिया और
अगर डार्विन थ्योरी की बात की जाए तो डार्विन थ्योरी में भी इंसान का बुद्धि का विकास इस तरीके से हुआ कि पहले वो केवल अच्छा बुरा समझता था और अच्छा ही करता था, लेकिन उसके अंदर उसकी बुद्धि में ये समझ आना ये बाद में स्टार्ट हुआ कि वो अपनी बुद्धि को साम दाम दंड भेद हर तरीके से लगा सके। और भगवान कृष्ण ने भी अपने पूरे जीवन में साम दाम दंड भेद इन सभी नीतियों का पालन किया धर्म की स्थापना करने के लिए। तो मेरे हिसाब से भगवान कृष्ण को संपूर्ण अवतार इसीलिए कहा जाता है। और भगवान कृष्ण और भगवान राम में केवल ये डिफरेंस था कि जहां भगवान राम ने एक अच्छे आदर्श स्थापित किए, एक उच्च मानदंड मानव जीवन का स्थापित किया, उन्होंने कभी छल का सहारा नहीं लिया। लेकिन भगवान कृष्ण को छल का भी सहारा लेना पड़ा क्योंकि उस समय तक मानव इतना विकसित हो चुका था कि केवल धर्म का पालन करते हुए अधर्म को खत्म नहीं किया जा सकता था। और अगर डार्विन थ्योरी की बात करें तो मानव जीवन में जो बुद्धि का विकास है वो भी इसी तरीके से हुआ। पहले हमने अच्छा बुरा समझा, फिर पहले हमने अच्छी चीजें करना सीखा, अच्छे बुरे का भेद समझा, लेकिन धीरे धीरे एट द एंड आते आते लाइक पिछले 1000-1200 सालों में या 1500 सालों में या बहुत पीछे जाए तो 2-2.5 सालों में इंसान ने छल करना भी सीख लिया। तो ये सब जो थ्योरी है ये पूरा डार्विन थ्योरी के साथ पैरेलल में चलती है अगर हम भगवान विष्णु के अवतारों की बात करें। अब कलयुग में हमारे पुराणों के अनुसार 2 अवतार माने गए हैं। अब इसमें एक अवतार के बारे में बहुत ही कंट्रोवर्सी है, वो है बुद्ध अवतार। जहां पे अधिकतर आप लोगों को पता होगा कि भगवान बुद्ध जो कि बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक भी बोले जाते हैं, उनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअल में वो बुद्ध दूसरे थे जिनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उन बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ था, एक त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था या दैत्य था, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि जब तक उसकी स्त्री यानी उसकी वाइफ पतिव्रत धर्म का पालन करती रहेगी तब तक उसको कोई मार नहीं पाएगा। और भगवान शिव जो कि बहुत परेशान थे उसके अत्याचारों से, वो उसको मारने में असफल थे क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था। तो ये एक अवतार था जिसे हम सुगता बुद्ध नाम से जानते हैं, जो भगवान विष्णु ने लिया। और वो अवतार इसलिए लिया ताकि वो उसकी जो वाइफ थी उसको पथ से भ्रमित कर सके, ताकि भगवान शिव उस त्रिपुरासुर को नष्ट कर सके या उसका वध कर सके। तो यहाँ पे डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुगता बुद्ध जो थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और भगवान बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रणेता हैं वो नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत आवश्यक है। और जब भगवान विष्णु ने सुगता बौद्ध का अवतार लिया तो उसके थ्रू वो उसकी पत्नी को पदभ्रमित करने में सफल हुए और उसी समय भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। अब जो सुगता बुद्ध अवतार था वो इस बात को दर्शाता है कि एक टाइम ऐसा भी आया कि मानव इतना विकसित हो गया कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग उस लेवल तक करने लग गया कि दूसरों को भ्रमित कर सके। तो अभी आप देखते हैं आजकल तो ये बहुत कॉमन है कि लोग दूसरे को पथ भ्रमित करने में लगे रहते हैं और हमारी बुद्धि का लेवल उस स्तर तक पहुंच गया है कि हम कतराते नहीं है किसी को भी पथ भ्रमित करने से अगर हमारा उसमें फायदा हो रहा। तो ये इस चीज को रिलेट कर सकते हैं आप सुगता बुद्ध से। और आखिरी अवतार जो कि जिसके बारे में केवल बात होती है वो है कल्कि अवतार, जो कि कहा जाता है कि इस कलयुग के एंड में होगा और वो धर्म का संस्थापन करेगा और अधर्म का नाश करेगा। लेकिन उसके रूप के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है। केवल ये कहा जाता है कि घोड़े पे आएंगे, एक तलवार लेके आएंगे, लेकिन एक्चुअल में किसी को कुछ पता नहीं। और पुराणों में भी इसका बहुत ज्यादा वर्णन है नहीं, केवल ये कहा गया है कि उनकी माँ का नाम सुमति होगा, वो आजकल के बिहार क्षेत्र के आसपास के किसी गांव में उनका जन्म होगा, ब्राह्मण परिवार में। और अगर देखा जाए तो मानव भी उस ओर बढ़ रहा है कि धीरे धीरे हम अपने युग को मशीनीकरण करते जा रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा एआई, डेटा एनालिटिक्स, इन सबकी बहुत बातें होती हैं और धीरे धीरे मानव एआई की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद वो अवतार होगा तो वो ऐसा होगा जो कि मानव को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीनीकरण से दूर करेगा। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे जो जैसे कि एलन मस्क है या फिर और भी बड़े बड़े जो साइंटिस्ट आज के टाइम के हैं वो बात करते हैं कि हाँ एक समय ऐसा भी आ सकता है कि एआई मानव जाति को खत्म करने पे तुल जाएगा, इतना विकसित हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कल्कि अवतार ऐसा अवतार होगा जो कि मानव को उस बुराई से यानी कि एआई की बुराई से बचाएगा और एक नए युग की स्थापना करेगा। वो अवतार इस हद तक डेवलप होगा कि शायद वो मशीनी कंट्रोल और एआई कंट्रोल को भी कर सके। ये केवल मेरी एक अपनी
मेरा पर्सनल मानना है, ऐसा किसी पुराण में लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक विकास के क्रम में ऐसी चीजें भी आगे देखने को मिल सकती हैं। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस भगवान विष्णु के अवतार और मानव विकास के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। धन्यवाद। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी एनालिसिस और ये नॉलेज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ कहने की बात नहीं है, अपने ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा हो, उनको भी ये नॉलेज मिले। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अपने बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी साइंटिफिक रूप से विष्णु जी के अवतारों के बारे में समझने की ज्ञान मिले। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं और एक नई स्टोरी के साथ आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।